एक सिंपल सा सवाल, अगर पॉपुलेशन हर साल 10% इंक्रीज हो रहा है तो हर साल कितना बढ़ेगा? क्या सेम अमाउंट होगा हर साल ज़्यादा? फर्स्ट ईयर में अगर 100 है, सेकेंड ईयर में 110 है, तो थर्ड ईयर में कितना होगा? क्या 120 होगा या फिर 121 होगा? आंसर है 121, क्योंकि ग्रोथ जो हुआ है वो 100 पे नहीं लगा, वो लगा है आपका 110 के ऊपर। यही है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिर्फ ओरिजिनल अमाउंट पर ही इंटरेस्ट लगता है। सिंपल इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल, मतलब ओरिजिनल अमाउंट पे लगता है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या करता है? कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट ऑन टोटल अमाउंट। इंटरेस्ट को भी इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट को भी इंटरेस्ट मिलता है। पॉपुलेशन भी बैंक की तरह ही बिहेव करता है। यहाँ पे पॉपुलेशन मतलब प्रिंसिपल होगा, जबकि ग्रोथ रेट मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, और ईयर मतलब टाइम होगा, जो आप लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में किए। मैं क्या बोला हूँ, यहाँ पे भी सिमिलरिटीज है, तो वही सिमिलरिटी यूज करके हम लोग ये चैप्टर को सॉल्व करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। चलिए, ए इज इक्वल टू पी है 1 प्लस आर बाय 100, और यहाँ पे एन। यहाँ पे ए मतलब क्या होता है? फाइनल पॉपुलेशन। पी मतलब स्टार्टिंग पॉपुलेशन। आर मतलब ग्रोथ से है। एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स। तो हम लोग उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। फॉर्मूला याद नहीं करना है, समझना है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखते हैं, रटना नहीं। अगर इस तरह वैल्यूज है, पॉपुलेशन 1000 है, ग्रोथ रेट है आपका 10%, जबकि टाइम है 2 साल का, तो फर्स्ट ईयर में क्या होगा पॉपुलेशन का? तो क्या हो जाएगा फर्स्ट ईयर में? 10% ऑफ 1000 हो जाएगा, जो कि 100 होगा। 100 इंक्रीज हुआ तो एक साल के बाद कितना हुआ? तो 1000 था मेरा, प्लस 100 इंक्रीज हुआ तो हो गया 1100। ये है नया पॉपुलेशन। सेकेंड ईयर में 2 साल का है, तो फर्स्ट ईयर का मैंने निकाल दिया, तो सेकेंड ईयर में 10% किस पर लगेगा? इस पे लगेगा या फिर इस पे लगेगा? मैंने क्या बोला यहाँ पे? ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। सेकेंड ईयर में 1100 पे लगेगा आपका नेक्स्ट ईयर। क्या हो जाएगा? फिर से 110 इंटू 10% लग जाएगा, जब आपका आएगा आंसर 110। तो फिर फाइनल कितना हो जाएगा? 2 साल के बाद पॉपुलेशन था मेरा 100 एंड 1100 प्लस 110, तो कितना हो गया? यहाँ पे 0 1 2 1, तो ये है मेरा पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स। यहाँ पे समझ में आ रहा? पहला साल में ओरिजिनल के ऊपर लगा, दूसरा साल में जो अमाउंट आया है उसके ऊपर लग रहा है। याद रखिएगा, समझियो, हर साल न्यू वैल्यू पर ही ग्रोथ रेट लगता है। फर्स्ट ईयर में यह न्यू वैल्यू, इस पे ग्रोथ रेट लगा, पुराने पे नहीं लगेगा। जिस तरह सिंपल इंटरेस्ट में होता है, यहाँ पे हर समय कंपाउंड इंटरेस्ट के जैसे काम करेगा, हर समय नया वैल्यू पर ही ग्रोथ रेट लगेगा, या फिर डिक्रीज्ड वैल्यू या फिर इंक्रीज्ड वैल्यू लगेगा। याद रखिएगा बात को। अब मैं एक शॉर्टकट बताऊंगा जिससे ये सम डायरेक्ट हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। आप बोले कहाँ से आया वाला? को एक्चुअली फॉर्मूला है आपका, है ना, देखिए 1 प्लस आर बाय 100 है ना, ऊपर में लिखा है 2 ईयर्स। यहाँ पे मैंने 1000 लिख लिया और एक 0। यहाँ पे आर कितना दिया सर? 10% दिया था, तो लिखिए 1 प्लस मम्मा थी सर 110, आपको तो पता है बाय 100 होता है, और यहाँ पे 2 होता है। ठीक है, तो इसी को मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे 1000 लिखा मैंने, पॉइंट लगाने से क्या हो जाएगा? 1.10 होल स्क्वायर। तो यही मैं शॉर्टकट डायरेक्टली लिख दिया। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, पर मुझे कॉन्सेप्ट सीखना है, रटना नहीं। ये भी सीख के रखिए, जब आपको एमसीक्यू में पूछेगा तो वहाँ पे आपको काम रहेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं बोला, अदरवाइज पूरा प्रोसेस करना है आपको। ये करके आप आंसर चेक कर सकते हैं वेदर आई गॉट द राइट आंसर और रॉन्ग आंसर, लेकिन करना नहीं है। आपका आएगा 1210। दोनों केस में आंसर सेम आएगा। अगर ऐसा आपका क्वेश्चन है, ऐसा कोई वैल्यू दे दिया जहाँ पे प्रिंसिपल आपका दे दिया है 50,000, रेट हो गया 4%, जबकि टाइम है आपका 3 ईयर्स, उस केस पे मुझे क्या करना है? सबसे पहला स्टेप ध्यान से देखिएगा, आपका स्टेप नंबर 1, जहाँ पे क्या किया हम लोग पहले 1 प्लस आर बाय 100 कर दे। ये कुछ अलग मेथड करा रहा हूँ, ठीक है, तो देखिएगा, ये भी समझिएगा, आपको ईजी होगा ये। देखिए ये स्टेप तो आपको समझ में आ गया। मैंने क्या किया, 1 का मैंने 1 लिखा,
ठीक है। उसके बाद मैंने 4/100 किया, 4/100 मतलब कितना आएगा 0.04 आ गया, तो दोनों को ऐड कर दिया, मुझे आ गया 1.04। ठीक है, ये क्यों कर रहा हूँ, ताकि प्रोसेस में ईजी कर सकूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब यहाँ पे देखिए, ये है स्टेप नंबर 2। मैंने स्टेप नंबर 2 में क्या किया, जो 50,000 था मैंने 50,000 को एज इट इज़ लिखा। ठीक है, अब जो मेरा क्यूब था जो 1.04 आया उसको होल क्यूब करना है ना, तो मैंने होल क्यूब लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे सो देखिए मैंने सॉल्व कर दिया। 1.04 को जब मल्टीप्लाई किया तो 1.123 बना, 1.04 1.04 1.04, सो मुझे आ गया 1.12। उसके बाद मैंने 50,000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा आ गया 56,000। इतना ही सिंपल है, इतना ही सिंपल है, 2 स्टेप में बन गया सम। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला लगाना आता है तो 3 मार्क्स कहीं नहीं जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट डिफिकल्ट नहीं है, बस इंटरेस्ट को इंटरेस्ट मिल रहा है। नेक्स्ट वीडियो में डेप्रिसिएशन भी इसी लॉजिक से करेंगे और इसी तरह हम लोग कंप्लीट करेंगे। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर लगा और अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा CI। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट बनाना सीखते हैं, रटना नहीं।